लोग बहुत गंभीर मुद्दा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि 16 तारीख को सदन में एक घटनाक्रम हुई है। उस घटनाक्रम जो हुई है उसका विस्तार ये है कि एक तथाकथित पार्टी जो अपने को बड़ा सेकुलर बोलती है समाज में, उसके एक विधायक ने बहस के दौरान, अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक मुहावरा का प्रयोग किया, जो मुहावरा बगैर सिर पैर के था। वो मुहावरा है ही नहीं। सबसे पहली बात तो वो मुहावरा उनकी जानकारी नहीं है उनको, और उस मुहावरा में उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जो घोर आपत्तिजनक है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। अति निंदनीय शब्द है वो। उसी मौजू पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आज पासमानदा समाज में एक जाति के बारे में वहाँ पे बोला गया है, कल को दूसरी जाति के बारे में बोला जाएगा, तीसरी जाति के बारे में बोला जाएगा। तो ये अधिकार संविधान में उनको किसने दिया? और ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और इसी पे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आप एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अगर यूजीसी इक्विटी बिल लाते हैं, यूजीसी इक्विटी बिल लाते हैं, तो उस बिल के विरुद्ध लगते जैसे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर एक पहाड़ टूट पड़ी। और मैंने पहले भी कहा था, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी चर्चाएं हुई, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी ये बात गूंजी कि मैंने कहा था कि भाई मेरे, मैं स्वर्ण तथाकथित स्वर्ण जाति से हूं, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटीज में प्रत्येक स्थान पर इस तरह के तथाकथित शब्दों का प्रयोग होते हुए देखा है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, गोरा काले के आधार पर हो। तो आप जब भारतीय संविधान, हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है, भारतीय संविधान जब मेरा आजाद हो गया और केंद्र में भी वही सरकार है जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके ऊपर मैं गर्व करता हूं कि उन्होंने शिक्षा और नौकरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। और निश्चित रूप से आज बच्ची, अगर इस समाज की बच्ची डीएसपी पहली बार बनती है तो अपने आप में एक अजूबा परिस्थिति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से और स्पष्ट, माननीय आपको विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मैं स्पष्ट रूप से गुरु रहमान ये बात कह रहा हूं, और मैं कहता हूं जो करता हूं कि अख्तरुल इमाम साहब एक तो जिन्ना के दूसरे अवतार के पोसे हुए व्यक्ति हैं। दूसरी बात कि इनको इतना भी सेंस नहीं है कि कहते हैं कि मैं सेकुलर की राजनीति करता हूं। जब जात के आधार पर पॉलिटिक्स जो व्यक्ति करता हो, वो सेकुलरिज्म की राजनीति का चोला ओढ़ने का तथाकथित प्रयास मत करे। अख्तरुल इमाम साहब, आपका ए से लेकर जेड तक हम जानते हैं। हाँ, रही बात कि आप जिस चीज के लिए हमारा देश लड़ रहा है, जिस चीज के लिए प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए गृह मंत्री लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वही चीज आप विधानसभा में उठाइएगा। इनके ये सब तो तुरंत विलोपित हो गया होगा। मुझे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अध्यक्ष महोदय पर इतना विश्वास है, इस व्यक्ति के विरुद्ध संविधान के ढांचा को कलंकित करने के आरोप में कार्रवाई होनी चाहिए। और यह जिन्ना के दूसरे जिन्ना का जो दूत के रूप में काम करता है, हम मुसलमानों के विरुद्ध में, पसमंदाओं के विरुद्ध में, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वरना मैं जिस अहिंसात्मक आंदोलन का बिगुल फूकूंगा, उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, बैकवर्ड भी होंगे, फॉरवर्ड भी होंगे, क्योंकि यह संविधान की अस्मिता की बात है। और संविधान की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे अख्तरुल इमाम 5000 भी आएंगे, तब भी हम लोग को कोई, आप लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। 100% होनी ही चाहिए। देयर इज नो डिमांड, देयर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। साहब, जो बिहार विधानसभा में जो आपत्तिजनक शब्द बोला है वो महानिंदनीय है और इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। और उस पंचायत में जो पूरे प्रदेश की वहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है और उसमें एक व्यक्तिगत जाति सूचक उन्होंने जो बोध किया, वो बहुत ही निंदनीय है। और इसके खिलाफ तो ये होना चाहिए, बिगुल बजना चाहिए उनके खिलाफ। उनको चाहे विधानसभा अध्यक्ष उनको कुछ दिनों के लिए निलंबित रखें या निष्कासित कर दें या कुछ करें, कुछ ऐसा हो ताकि हमको लोगों के आगे किसी तरह का कोई भी विधायक किसी भी जाति के प्रति इस तरह की अपशब्द को व्यवहार नहीं करे।